व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक नया सोर्स कोड लेके आ गया हूँ, इन्वेस्टमेंट ऐप वाला। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला ऐप रहने वाला है। इसमें आप डेली इन्वेस्टमेंट करके उसके बेसिस पर पैसे अर्न करने वाला ये ऐप है। तो ये इसका डेमो है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक 12 रुपए वाला है, जिसमें जो 7 दिन तक जिसका साइकिल काउंट चलेगा। इसमें डेली इनकम 4 रुपए की होगी और 7 दिन तक होने के बाद टोटल इनकम जो रहेगी वो 28 रुपए की रहेगी। तो ऐसे ही एक 22 वाला है, एक 50 वाला है, एक 100 वाला है और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर है टास्क। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट एक ऐप रहने वाला है, जिसमें आप यहाँ जब इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका वो इन्वेस्टमेंट शो करेगा और आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और यहाँ पर एक टीम वाला भी ऑप्शन है, जिसमें आप एक टीम बनाकर भी मतलब लेवल 1 यूजर, लेवल 2 यूजर, लेवल 3 यूजर है कर सकते हैं। और यहाँ पर माइन पर जाके आपको डिपॉजिट करना हुआ तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस ऐप के फीचर्स रहने वाले हैं। तो और इसका जो एडमिन पैनल रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। तो जिसमें मतलब अगर कोई बंदा रिचार्ज करता है तो यहाँ पर आप जाके पेंडिंग पेमेंट में जाकर यहाँ पर उसका रिचार्ज अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं एक रिचार्ज पड़ा हुआ है, इसको मैं अप्रूव करता हूँ तो वहाँ पर जिस भी बंदे का होगा वो उसके अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा। और आप चाहते हैं, आप अपना यूपीआई लगाना चाहते हैं, मतलब जो ये ऐप उसमें आपका यूपीआई लगाए, तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा। और यहाँ पर जो सेटिंग में मैनेज मेथड है उसमें जाना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कई पेमेंट ऐप हैं। तो इसको डिलीट कर देना है सबको। यहाँ पर आपको ऐड न्यू आइटम पे कर आपको अपना एक ऐड करना है पेमेंट मेथड। तो अभी इस एडमिन पैनल में इतना रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं काऊ का फोटो लगा हुआ है और इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना होगा वीआईपी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे फोटोज हैं जितने भी हैं यहाँ पर ऐप के बैनर हैं, तो ये सारे आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं जितने भी यहाँ के हैं। तो इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो कोई सा भी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ रहने वाला है। तो अब इसको चलिए बनाने का प्रोसेस देखते हैं। तो इस गेम को बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग चाहिए होगा और एक डोमेन चाहिए होगा, जो कि आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। होस्टिंगर हुआ, गोडैडी हुआ, या किसी भी होस्टिंग कंपनी से जो कि आपको सी पैनल प्रोवाइड कराती हो। वहां से आपको एक होस्टिंग बाय करना है और एक डोमेन बाय करना है। डोमेन आप अपने मनपसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं और मतलब होस्टिंग भी कोई भी आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने होस्टिंगर से बाय किया है। और जहां से भी आप बाय करेंगे याद रखिएगा कि वो सी पैनल प्रोवाइड कराती हो। तो होस्टिंग बाय करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना डोमेन नेम पर चले जाना है, जो भी आप डोमेन नेम बाय करे होंगे। उसके बाद आपको अपने सी पैनल में लॉगिन करना है। तो मैंने तो होस्टिंगर से बाय करी थी तो समझ लीजिए मेरा सी पैनल यही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना होगा। और डेटाबेस में आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख लेता हूँ अपना काउ इन्वेस्टमेंट। काउ इन्वेस्टमेंट। काउ इन्वेस्टमेंट, हाँ ये इन्वेस्ट रखता हूँ। काउ काउ इन्वेस्ट। और वही सेम हमें यहाँ पर नीचे भी आपको रख लेना है। जो भी आप ऊपर रखेंगे वही सेम आपको नीचे भी रख लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। और इसका एक आपको पासवर्ड मतलब रखना है, तो मैं रखता हूँ काउ इन्वेस्ट। काउ इन्वेस्ट 121। काउ इन्वेस्ट 121। और यहाँ पर आपको सी कैपिटल में रखना है, वरना फिर ये डेटाबेस नहीं बनेगा। तो इतना करने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। और ये हमारा डेटाबेस जो है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डेटाबेस की आईडी है। तो अब इतना करने के बाद आपको वापस से बैक आ जाना है और आपको अपने फाइल मैनेजर में लॉगिन करना है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो सोर्स कोड होगा गेम का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सोर्स कोड आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा। तो सोर्स कोड आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है, जो भी आपको मैं दिया रहूँगा। तो वो सोर्स कोड को मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है और जो भी सोर्स कोड आपको मिला रहेगा उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे कि मैं ये रहा काउ इन्वेस्टमेंट वाली स्क्रिप्ट देख सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ अपने होस्टिंगर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग वन फाइल हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है।
तो उसके बाद आपको जो काम करना है वहाँ पर आपको अपने डेटाबेस में वापस जाना है और आपको इंटर माई पीएचपी एडमिन पर जाना है। और इंटर माई पीएचपी एडमिन पर जाने के बाद आपको जो अपना एसक्यूएल नेम जिस नाम से बनाए रहेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको उस पर जाना है और यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको ये इंपोर्ट पर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर एक एसक्यूएल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो भी एसक्यूएल फाइल आपको डेटाबेस में ही मिल जाएगी। तो चलिए मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपको अपना डेटाबेस जो रहेगा वो ओपन कर लेना है। ये आपको एसक्यूएल फाइल आप जो है सोर्स कोड मिलेगा आपको उसी में मिलेगी। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये इंपोर्टिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे इंपोर्ट हमारा डेटाबेस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो ये कोड है मतलब सोर्स कोड है वो अपलोड हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारा आधा से ज़्यादा हो चुका है। तो ये कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का समय लेता है अपलोड होने में। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो आपका ये ऐप रहेगा उसका यूज़र पैनल वैनल वगैरह जो रहेगा वो कैसे आप बनाएंगे, मतलब यूज़र जो रहेगा यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से ब्राउज़ पर जाके आप यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और जो एडमिन पैनल की डिटेल वगैरह रहेगी जो भी रहेगी वो यहाँ पर एडमिन्स में आपको ब्राउज़ पर करने पर मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं एडमिन की सारी डिटेल है। तो यहाँ पर हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो सोर्स कोड अपलोड होने के बाद हमको इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर एक आपको कोई सा भी फ़ोल्डर नेम रख लेना है और आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो इसको ज़िप वाली फ़ाइल रहेगी उसको आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट करने के बाद अब आपने जो इसको एक्सट्रैक्ट किया जिस फ़ाइल को आपको उसके अंदर जाना है और ये सारी फ़ाइल्स आपको दिख जाएँगी और ये जो सारी फ़ाइल्स है वो पब्लिक एचटीएमएल में हैं। तो इसको क्या करना है आप मतलब पब्लिक एचटीएमएल में एक फ़ोल्डर के अंदर है तो इसको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक एचटीएमएल के अंदर मूव कराना है। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और यहाँ से आपको ये ऊपर एक एरो का ऑप्शन मिलेगा मूव वाला, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पब्लिक एचटीएमएल वाला फ़ोल्डर ढूँढना है। तो ये रहा पब्लिक एचटीएमएल वाला फ़ोल्डर, आपको इसके अंदर जो सारी फाइल्स हैं उसको मूव करा लेना है। तो मैंने देख सकते हैं सारी फाइल्स मूव करा ली हैं। तो अब इतना करने के बाद जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो अपना डोमेन नेम सर्च करना है कि देखना है कि ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो चलिए मेरा जो डोमेन नेम है मैं उसको सर्च कर लेता हूँ कि वो ओपन हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा डोमेन नेम था अब वो ओपन होने लगा है सक्सेसफुली, जो पहले नहीं हो रहा था। तो देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो ओपन हो चुका है अब पूरा और यहाँ से आपको मतलब इसमें लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं इंस्पेक्ट मोड पे दिखा देता हूँ पूरा ज़ूम करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो यूज़र जो पैनल है हमारा वो मतलब ओपन हो रहा है अब। और फिर यहाँ पर जो ओपन हो रहा है तो ये आपका लॉगिन वॉगिन नहीं कर पाएंगे आप। तो उसको लॉगिन करने के लिए जो आपको नेक्स्ट काम करना रहेगा वो ये रहेगा कि आपको पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। यहाँ पर जो env वाली फाइल है आपको उसमें अपना डेटाबेस लगाना पड़ेगा इसमें लॉगिन करने के लिए। तो डेटाबेस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डीबी डेटाबेस आपको दिखेगा, डीबी यूजर नेम दिखेगा, डीबी पासवर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर जो पहले से डला रहेगा आपको उसको कर देना है कट और डीबी यूजर नेम भी जो रहेगा आपको उसको भी कर देना है कट। मतलब ये वाला आपको डेटाबेस नहीं लगाना है, ये दूसरे का है, ये आप यहाँ पर आपको अपना लगाना है। और आप डेटाबेस जो आपने अभी एसक्यूएल में जो यहाँ पर बनाया था यहाँ पर डेटाबेस में जाके आपको रुकिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप डेटाबेस बनाए थे स्टार्टिंग में आपको वहाँ पर जाना है, जो आपने डेटाबेस बनाया होगा आपको उस डेटाबेस को कॉपी करना है। यहाँ पर आपने डेटाबेस नेम और यूज़र सेम ही रखा था तो आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डीबी डेटाबेस में आकर पेस्ट कर देना है। और ऐसा ही आपको डीबी यूज़र नेम में भी पेस्ट करना है और यहाँ पर डीबी यूज़र नेम में भी वही सेम चीज़ पेस्ट कर देनी है। और जो पासवर्ड आपने रखा होगा आपको वो यहाँ पर डालना है, जो यहाँ पर आपने इसका पासवर्ड रखा होगा। तो जो स्टार्टिंग में पासवर्ड आपने रखा होगा वो आपको डालना है। अगर पासवर्ड भूल भी गए होंगे तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और नया पासवर्ड रख सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने जाकर पासवर्ड रखना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना पासवर्ड रख लेता हूँ जो भी मैंने डाला था। मैंने रखा था काऊ इन्वेस्ट 121। तो मैंने ये पासवर्ड रखा था अपना, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको env एग्जाम्पल वाली एक फाइल दिखेगी, आपको उसके अंदर जाना है और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है जो आपने वहाँ पर की है। तो यहाँ पर भी मैं फटाफट से अपना जो डेटाबेस है उसको कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं जाता हूँ env वाली फाइल में और इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट।
और वही सेम चीज़ तो मैंने यहाँ पर भी रखी थी, डीबी यूज़र नेम, आपको उसमें भी इसको पेस्ट कर देना है। और इतना करने के बाद आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और वहाँ पर भी आपको जो आपने पासवर्ड रखा होगा आपको वही रख देना है, मतलब जो आपने भी रखा होगा अभी पहले जो डेटाबेस में डाला था आपको वही रख देना है। तो ये होने के बाद आपको इसको भी कर देना है यहाँ से सेव। तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा था यूज़र पैनल, आप वहाँ पर इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, तो चलिए फटाफट रजिस्टर करते हैं। तो मैं कोई भी मोबाइल नंबर जैसे आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना ये जो मेरा नंबर है मैं अपना वो रखता हूँ, और यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 रख लेता हूँ, चलिए। और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो ऐप है देख सकते हैं वो रजिस्टर हो चुका है। तो ये सब हो चुका है, तो ये अभी आपको यहाँ पर डॉलर में ये सब शो कर रहा है, तो आप इसको इंडियन रुपीस में भी कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडमिन पैनल क्या रहेगा, तो आपको अपना डोमेन नेम गूगल पर टाइप कर लेना है, और उसके आगे स्लैश एडमिन लगाना है, और एक स्लैश लगाना है, और एक सीक्रेट लगाना है, लिखना है मतलब। तो चलिए मैं सीक्रेट लिख लेता हूँ। तो आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। तो ये जो देख सकते हैं आपका एडमिन पैनल है वो ओपन हो गया है। तो एडमिन पैनल का आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने जो ये डेटाबेस बनाया था, मतलब यहाँ से मैं चलिए आपको बता देता हूँ फिर से। आपने जो ये डेटाबेस बनाया था, इंटर माई पीएचपी माई एडमिन पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आप जो डेटाबेस का मतलब पीएचपी माई एडमिन है, आप उसमें रिडायरेक्ट होकर चले जाएंगे। तो ये आपका आप ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने एसक्यूएल फाइल अपलोड की थी। तो इसमें आपको जाना है, और यहाँ पर आपको एक एडमिन्स का फोल्डर दिखेगा, आपको उस पर ब्राउज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडमिन का आईडी दिखेगा, ये ईमेल जो है वो आईडी है, और ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड जो है वो बाइक्रिप्ट में है, तो इसको मतलब आपको पता नहीं होगा कि क्या लिखा है, तो आप अपना एक नया यहाँ पर रखेंगे। तो वो आप कहाँ से रखेंगे, आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है, और आपको सर्च करना है गूगल पे जाकर बाइक्रिप्ट जनरेटर। तो ये सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन करना है। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि मैं चलिए रख लेता हूँ एडमिन 121, एडमिन 121, और यहाँ पे आपको इनक्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा कोड है देख सकते हैं वो बाइक्रिप्ट होके आ चुका है। तो अब आपको इसको करना है कॉपी यहाँ से, और जाकर यहाँ पर एडिट करना है, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो आपको जो कोड रहेगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको नीचे जाना है और गो पर क्लिक करना है। तो जो हमारा पासवर्ड है वहाँ पे ये सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि अब जो आपका एडमिन पैनल था उसमें आपको जाना है, जो भी यहाँ पर मतलब डिटेल्स वहाँ पर आपने भरी थी वहाँ पर आपको यहाँ यहाँ पर भरना है। तो इसका आईडी जो था वो ये था admin@gmail.com। तो हम चलिए आईडी डालते हैं फटाफट, admin@gmail.com। और जो पासवर्ड था वो हमने रखा था admin121। अभी यहाँ पर बाइक्रिप्ट में जाके हमने यही पासवर्ड रखा था। तो अब इसको डालने के बाद हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही तो देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो डॉलर में अभी शो कर रहा था मैंने आपको बताया था, अब आपको जैसे उसको इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट वन्वर्ट करना है, तो ये एडमिन पैनल से आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब उसको जो डॉलर में शो कर रहा था वो आप यहाँ से उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर कस्टम ये सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में फिर से जाना है, और यहाँ पर आरएस वाला मतलब डॉलर में देखिए लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसको कट करके आरएस लिख देना है, और यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो ये जो है वो रेस में आ जाएगा, मतलब जो इंडियन रुपीज आरएस में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल इसमें तो आरएस का रहता नहीं है कोई, तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के कीबोर्ड में रेस का सिंबल नहीं रहता है। इंडियन रुपीस आईएनआर, चलिए मैं डालता हूँ आईएनआर इन हिंदी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईएनआर इन हिंदी एक रेस आ गया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कट करता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर ये जो डॉलर था उसको और रेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपना पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से आपको अपडेट कर देना है इसको। तो अब चलिए देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर में अभी ये शो हो रहा था, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो अभी आईएनआर में आया या नहीं, तो देख सकते हैं ये आईएनआर में मतलब रेस में आ चुका है सब कुछ। तो अब यहाँ पर मतलब माइन में आपको जाना है, तो जो भी सारा आपको मतलब सब फीचर्स तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था।
तो यही कुछ रहने वाला है इसका बनाने का प्रोसेस और ये तो बनवाना चाहते हैं अगर आप तो आपको लिंक जो है व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी और स्क्रीन पर तो नंबर आपको दिख ही रहा होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।